क्या भगवान सामने से पैसा मांगते हैं कि उनके जो भक्त है उन्हें चढ़ावा चढ़ाएं? ये हमारी श्रद्धा जो है, जो गरीब आदमी 10 रुपया नहीं खर्च सकता, जब धर्म के नाम पे उससे वो 50 रुपए खर्चने को तैयार है। ये हमारी साइकी बिल्कुल एक साइकोलॉजी बनी हुई है इस चीज में कि उस साइकोलॉजी को तभी सार्थक कर सकते हैं जब वही पैसा भगवान को समर्पित किया। भगवान तो हर इंसान में बसता है, जब उसके पास वापस पहुंचे। मैं समझता हूँ कि वो आपका चढ़ावा सफल तभी हुआ है जब लोगों में जरूरतमंद आदमी के पास पहुंचे। और धर्म की जो परिभाषा, धर्म की बात कर रहे हो, धर्म की परिभाषा में दान की परिभाषा की गई है। दान किसको देना चाहिए? जरूरतमंद को देना चाहिए। आपने जैसे बात की कि दान देते हैं तो, पर जब कोई चढ़ावा चढ़ाता है वो सामने से ये नहीं सोचता कि ये पैसा वापस मेरे चीज पे लगे। वो चीज एक अलग टॉपिक उसका भाव जो है, समर्पण का भाव है, वो उसको उस श्रद्धा से उस वहाँ पे पैसा देता है। और लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो उसकी बनी हुई जो संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उस दिए हुए श्रद्धा के पैसे को उनके ऊपर ही लगाया जाए। किसका मतलब फिर तो लोग की चढ़ावा चढ़ाई ना बिल्कुल। फिर क्या उसमें यूथ ये माने आजकल कि वो लोग भगवान को मानते ही नहीं है? बात दान की नहीं है, दान की नहीं, योगदान की है। बिल्कुल, ये दान जो है योगदान होना चाहिए। ये दान सही मायने में योगदान है। हर समाज के हर हिस्से का योगदान उसमें पड़ता है। योगदान का मतलब है उस कंट्रीब्यूशन से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ठाकुर जी आपकी सोच बहुत अच्छी लगी, पर जो काम एक सरकार का होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों करेगी? हर धर्म के नाम की जो इकोनॉमी, आर्थिकता, वो हमारी सरकार से भी बड़ी इकोनॉमी है। उसमें धर्म का पैसा, दान के पैसा, श्रद्धा का पैसा, इसको यदि हम सही इस्तेमाल करेंगे तो लोग भी जागरूक होंगे, एजुकेशन भी आएगी, हमारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, देश भी मजबूत होगा। एज अ पॉलिटिशियन आपको नहीं लगता ये चीज़ कल को आप पे कहीं बूमरैंग ना कर जाए? क्योंकि आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, देखो ये असलियत है और असलियत बोलनी चाहिए। और ये महसूस भी लोग करते हैं। मैं चर्चा जो इस मूवमेंट पे अपने लेवल पे कर रहा हूँ, मैं कुछ संस्थाएं हैं जो धार्मिक इवेंट करती हैं, रेगुलर करती हैं, मैंने उनसे भी बात की। मैंने कहा हमने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना हो ना तो पर्ची लेके मार्केट में निकल जाओ, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप धार्मिक इवेंट करते हो, आप पैसा उसमें आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप सारी संस्थाएं, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कुछ इकट्ठी हो गए, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक प्रोजेक्ट शुरू करें। आपको लगता है इसमें सरकार को आपकी मदद करनी चाहिए या एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करके इसका हल निकलेगा? वो है, उनको अपना काम करने दो। तो हम जो हमारा धन जो है, हमारा श्रद्धा का धन जो है, उसको यूटिलाइज करने के लिए हम आगे बढ़ें। पर जो पुराना धन है अगर उसको निकालने के लिए कुछ बात की जाए तो वो तो सरकार के लेवल पे ही हो पाएंगे, वो कोई संस्था तो निकालेगी जो है वो मैं ख्याल सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस कुछ चला था। आने वाले टाइम में जब आप एक बड़ी पोजीशन पर जाएं एज अ पॉलिटिशियन, तो आपके हाथ में कितनी परसेंटेज ऑफ पावर होगी कि आप इस चीज के मुद्दे को थोड़ा एक अलग लेवल पे लेके जाएं? मैं समझता हूँ कि इस आप पोजीशन की बात कर रहे हो, पोजीशन इसमें कोई मायने नहीं रखती। मिसाल जलनी चाहिए। बिल्कुल, मिसाल जलेगी तो रोशनी होगी, और मशाल जलने के लिए हमें निकलना है। और इसके लिए पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जहाँ जिस भी पोजीशन पे बैठा हूँ उस पोजीशन पे लोग चलते रहें, एक जो जोत है जलती रहे। आपका कहना है कि बस शुरुआत होनी चाहिए, पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। पोजीशन की नाम है, वेट करूँगा। बिल्कुल, उसकी मुझे कोई इंतजार नहीं, पोजीशन कौन सी मिलेगी तब करूँगा। जब जागो तब सवेरा, जब लोगों के दिमाग में जो घुसेगी बात तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। कभी ऐसा लगता है आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से इस चीज़ में कोई आपको सपोर्ट मिलना चाहिए या मिलेगा इन फ्यूचर, या आप अभी इस चीज़ को अकेले ही मैनेज कर रहे हैं? आपकी ये मेरी थॉट है, मेरा विचार है, मैंने विचार अपना रखा है। उसमें किसी का भी कोई किंतु परंतु हो सकता है, कोई विचार इसमें डिफर कर सकता है या कोई ऐड कर सकता है, इसमें उनका अपना अपना विचार होगा। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे ऊपर कम गिनती ने इतने हिंदुस्तान के देशवासियों पे राज किया। उसका कारण यही था कि हम कहीं ना कहीं अशिक्षित थे, जागरूक नहीं थे, और हमारे आज़ाद होने की, हमारे बाहर निकलने की, उस गुलामी से बाहर निकलने का पीछे भी यही है कि हम जाग गए। जब हम जागे तो वो भागे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी सोच ये लोगों को, सब लोगों तक पहुँचे, और बाकी जल्दी से इस चीज़ का कोई हल निकलना चाहिए, अदरवाइज हम और पीछे रह सकते हैं। थैंक यू। सो आज हमारा टॉपिक था जो आप लोगों ने सुना, पर अगर आपकी भी कोई इस चीज़ पे राय है
तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में हमें बताइए, और अगले सेशन में डेफिनेटली इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे आपके उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और अगले किसी विषय के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।